सबसे पहले एक बात जो कि बार बार आ रही है जुबैर साहब, ये तो अब खैर क्लियर हो गया, ये साइफर एंड ऑल दैट, मैं उसकी में नहीं जाना चाहता कि उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, बट क्या आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा की उन्होंने इमरान खान साहब को वो फितना कह के एड्रेस करती हैं और वो कहती हैं कि फितने को इसका सदेबाब होना चाहिए और इनको साथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट हुकूमत PMLN लेड मखलूत हुकूमत है, सब कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया। डू यू नो कि एक्चुअल कार्रवाई करना क्या चाहते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और FIU को क्या कहा गया, अभी क्या करें आप जाके, क्या इन्वेस्टिगेशन करें? देखें, इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसको करनी चाहिए थी। इमरान खान खुद डिमांड करते रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हालांकि जो सेकंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जो इस मौजू पर जब नई हुकूमत आई थी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उसके जो भी मिनट्स आए थे उसमें क्लियर कट ये था कि जी ये इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने कर ली है और इस नतीजे पर पहुंची है, और जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एंडोर्स किया था कि जी ये कोई साजिश नहीं थी, इट वाज समथिंग दैट यू कुड टर्म इंटरफेरेंस, और जिसको डिमाश करना एक नॉर्मल तरीक़ेकार है वो किया गया था। अब इमरान खान साहब ने उसके बाद भी कंसिस्टेंटली मेंटेन किया कि जी इन्वेस्टिगेशन हो। FIA एक इदारा है जिसको हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है फॉर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई एम श्योर इमरान खान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहले से ही अगर उस पर अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि नहीं जी मैं तो मानते ही नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन भी करानी है, लेकिन FIA को भी नहीं मानना। सरकता कलामी इमरान खान साहब तो कि वो साइफर को इन्वेस्टिगेट करें जी, कि वो उसमें वो मदाखलत थी या साजिश थी, और साजिश हुई तो कैसे हुई, लोकल कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, क्या हुआ, लोकल प्लेयर कौन थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन वो तो और तरह की चाह रहे थे ना। ये तो उस ऑडियो कॉन्वर्सेशन के हवाले से सब कमेटी बनी और उसने रिकमेंड किया FIA कार्रवाई करे। तो मेरे ज़हन में जो सवाल आता है कि क्या मतलब उस ऑडियो कॉन्वर्सेशन के अंदर कार्रवाई करने के लिए कोई ज़हन में सोचे हुए किसी ने? अब ऑब्वियसली PMLN को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई TORs क्या होने चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप? TOR देखे ना, एक सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट किया वो इमरान खान के बयानिए की वजह से क्रिएट हुआ ना, कि इमरान खान एक तरफ तो कहते हैं और कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं कि ये साजिश का आगाज़ अमेरिका से हुआ था। अच्छा, अमेरिका से हुआ था तो अमेरिका से रजीम चेंज का जो बड़ा बयानिया आता है, रजीम चेंज अमेरिका से हुई थी। अच्छा, अमेरिका में वो वाइट हाउस को नहीं ब्लेम करते हैं, क्लियरली कभी नहीं उन्होंने कहा, वो कांग्रेशनल लीडरशिप को नहीं ब्लेम करते हैं, वो पेंटागन को नहीं ब्लेम करते हैं, वो इसको स्टेट डिपार्टमेंट को भी नहीं करते, स्टेट डिपार्टमेंट के एक मिड लेवल ऑफिसर को करते हैं। ये नहीं कहते कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्वॉल्व थे या असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी अहम, मतलब कोई भी जो अहम इदारा है जो रजीम चेंज, अगर वो एग्जाम्पल भी देते ना 1950s में ईरान में ये किया था, क्यूबा में ये किया था, सो वहाँ तो एक शवाहिद मौजूद थे ऑफ द सीनियर लीडरशिप बिंग इन्वॉल्व एट द टॉप लेवल। यहाँ क्या हुआ है, अब उसको ट्रांसलेट करते हैं कि जी यहाँ फिर उनके जो हवारी थे, जो वो उनके बकौल जिन्होंने उसको अमली जामा पहनाना था और उन्होंने अमली जामा पहनाया। क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो ही कैन हैव सीरियस एंगर, और वो एंगर कहाँ से आया था? वो एंगर इस वजह से आया था जो उन्होंने इजहार भी किया, जो अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि वो हमले करते हैं हमारी मिलिट्री पर, क्योंकि उनका जो एंगर है वो इस वजह से है कि ही थॉट कि ये दिस इज ही हैज बीन गिवन अ फ्री राइड, और उनको ही टुक देम फ्रॉम फॉर ग्रांटेड कि जी वोट भी चाहिए अगर पार्लियामेंट में तो वो करेंगे, उनको आउटसोर्स कर दिया आपने सियासी मामला। और वहां से जब उन्होंने सिर्फ विड्रॉ कर लिया, सिर्फ विड्रॉ किया कि हम उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसका इमरान खान ने खुद इजहार किया, हमने नहीं कहा, हमें तो बहुत सी चीजें पता ही थी, लेकिन पब्लिकली भी उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में भी मैं उनसे मदद मांगता था। उन्होंने सिंपल इन्वॉल्व होना बंद कर दिया एंड द गवर्नमेंट फेल एंड देयर इज नथिंग मोर देन दिस। अब उसमें हमारा इंटरेस्ट हमेशा से था कि हमने, अगर हमें मौका मिलेगा 172 सीटें लेने का तो हम इनको गिरा देंगे। ठीक है, बट यू वांट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस, ठीक है, FIA करेगा, बट कामरान साहब, बट डू यू थिंक कि ये थोड़ा
वो या टू लिटिल टू लेट है? अब गवर्नमेंट कह रही है जी हमने इस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू इट, आपके सामने भी होगा कि वो ये कहते हैं कि ये तो मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है एंड इट नीड्स लीगल एक्शन एंड सम लीगल एक्शन शुड बी टेकन, और FIA करेगा एंड कोऑप्ट करेगा विद अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। मेरा सवाल हर एक से यही है, और आप भी अगर हमसे कुछ शेयर कर सकें, हुकूमत क्या कर लेगी इवन इस ऑडियो कॉन्वर्सेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते? क्या आजम खान साहब को बुलाएगी, इमरान खान साहब को बुलाएगी? क्या अगर आपको लगता है कि ऐसे होने जा रहा है, डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज होने जा रही है, और मुझे अभी तक जो हुकूमत का जो भी रद्द-ए-अमल लगा है, जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं उसके बाद, ये पॉलिटिकल ज्यादा लगता है मूव, एक दबाव बढ़ाने की बात है इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर। अदर देन दैट, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ सब्सटैंटिव चीज जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो सबसे पहले तो फिर ये मामला भी आएगा ना कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी एट फर्स्ट प्लेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसके बारे में फिर कौन बात करेगा, क्योंकि ये भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि इसको आइसोलेशन में तो आप नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अंदाजा है या जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट जो है एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने किया है। उनको खुद भी नहीं पता, उनको क्लियर कट एक रोड मैप नहीं है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते भी हैं, कि अगर उनको लगता है कि उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, एक प्योरली जो खारजा अमूर का मामला था उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, उसको एक्चुअली वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट को भी इसका नहीं पता। और दूसरा, आप शुरू में जो बात कह रहे थे, लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कॉपी गुम हो गई है, कॉपी इधर चली गई है। मुझे को 15-16 साल हो गए हैं फॉरेन ऑफिस कवर करते हुए। ये जो साइफर होता है, ये इसका एक बड़ा मुरवजा तरीकाकार है, इसकी कॉपीज बन नहीं सकती। जो ओरिजिनल साइफर वो फॉरेन ऑफिस के पास होता है, जो बाकी चीजें जाती हैं वो बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, जो उसकी बुनियाद पर एक लुब्बे लुबाब जो भी उसका क्रक्स है जो साइफर के अंदर होता है, तो वो जो इंटेंडेड रिसिपिएंट्स होते हैं, जो एम्बेसडर लिखता है या फॉरेन सेक्रेटरी समझता है या फॉरेन मिनिस्टर समझता है, उनके पास जानी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जो भी होगा, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस के पास गया होगा। अदरवाइज जो ओरिजिनल साइफर होता है वो रहता जो है वो फॉरेन ऑफिस के पास ही है, और अगर ओरिजिनल जो साइफर है किसी ने देखना भी है तो उसका भी एक मुरवजा तरीकाकार है। उसमें साइबर विंग का जो बंदा है या जो बंदे हैं वो बाकायदा तौर पर लेकर के जाएंगे, वो अपने सामने वो दिखाते हैं साइफर, और वो फिर उसको वापस ले आते हैं। तो ये लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो कॉपी का करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। जो कॉपी की वो बात करते हैं, बुनियादी तौर पर उस साइफर से जो भी उसका क्रक्स है, उसमें जो कुछ कहा गया है उसको वो करके वो जो भी मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ऑफिस में या इमरान खान साहब को दिया गया होगा।